इंग्लिश के बेसिक में यूज ऑफ हैड टू पढ़ना है। यूज ऑफ हैड टू, हैड मतलब होता है पास था। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। अफर्मेटिव AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCE होता है सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी हो जाएगा आप लोग का सकारात्मक वाक्य। इसमें एग्जाम्पल हम लोग डालेंगे। मुझे जाना पड़ा था। अब हम लोग मुझे जाना पड़ता था और मुझे जाना पड़ा। ये जो सेंटेंस है ये सभी सेंटेंस एक है। जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा था, या मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना था। अगर हम लोग ये भी करेंगे तो हम लोग का सेंटेंस सही हो जाएगा। मुझे जाना था। अगर हम लोग सेंटेंस लिखे मुझे जाना था, देख लीजिए वाक्य में मुझे जाना पड़ा था, मुझे जाना पड़ा था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना था। ये सबको अगर हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा आई। अब यहाँ पे क्या है, पास था होता है, यहाँ पे जाना पड़ा, ठीक है ना। जाना पड़ा, पड़ता था, पड़ा था, पड़ा या था। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे हैड टू। जाना का होता है गो, जाना का होता है गो, जाना का होता है गो। रमेश को जाना था, रमेश को जाना था। बनाएंगे रमेश हैड टू गो, रमेश को जाना था तो लोग बनाएंगे रमेश हैड टू गो। अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे राम को लिखना पड़ा, राम को लिखना पड़ा। बनाएंगे रमेश को जाना था तो रमेश हैड टू गो। राम को लिखना पड़ा, राम हैड टू गो। WRITE, राम को लिखना पड़ा, राम हैड टू राइट। रमेश को जाना था, रमेश हैड टू गो। अब ये हम लोग जब भी बनाएंगे या इस वाक्य को जब भी हम लोग जिसमें पढ़ता था या था, तो हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब देखना है हम लोग को हैड टू पर निगेटिव सेंटेंस। NEGATIV निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब हम लोग देखेंगे हिंदी में इसको बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। अब हम लोग देखेंगे इसमें नकारात्मक में नहीं आता है, इस वाक्य में नहीं लगता है। एग्जाम्पल में EXAMPLE एग्जाम्पल में देख लीजिए राम को नहीं
जाना था, राम को नहीं जाना था। या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, राम को नहीं जाना पड़ा। आसानी से हम लोग बना सकते हैं। डालिए, राम हैड नॉट टू गो। राम हैड नॉट टू गो। रेखा को नहीं पढ़ना पड़ा। लिखेंगे, रेखा हैड नॉट टू, आप पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। तो रेखा को नहीं पढ़ना पड़ा, तो रेखा हैड नॉट टू रीड। ये हम लोग का निगेटिव सेंटेंस है, इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। अब हम लोग देखना है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य में सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है, या प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या राम को खाना पड़ा? क्या राम को खाना पड़ा? बनाएंगे, हैड राम टू ईट। अब क्या सोहन को खेलना पड़ा? हम लोग आसानी से बना सकते हैं, हैड सोहन टू प्ले। हैड सोहन टू प्ले, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या राम को खाना पड़ा? क्या सोहन को खेलना पड़ा? अगर इस टाइप के सेंटेंस आता है तो हम लोग को आसानी से, या हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो इसको नोट कर लो। अब इस पर कुछ सेंटेंस आप लोग लिख लीजिए, CW कर लीजिए। उषा को खाना पड़ा, राम को टहलना पड़ा, सोहन को जाना पड़ा, मुझे जाना था। क्या राम को लिखना पड़ा? क्या सीता को दौड़ना पड़ा? इस टाइप के आप लोग वाक्य बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं यूज ऑफ हैड टू, यानी हम लोग था का प्रयोग, जो पास था का प्रयोग हम लोग पढ़े। इसको आप लोग आसानी से बनाइए, फिर नहीं आता है तो हमको बताइए, फिर हम कल आप लोग को बताएंगे।